सर्दियाँ स्टार्ट होते ही हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। हेयर वॉश करते हैं तो बाथरूम में बहुत ज़्यादा हेयर नज़र आते हैं, कोम्ब करते हैं तो हमारी कोम्ब में बहुत ज़्यादा हेयर नज़र आते हैं, सोते हैं तो हमें पिल्लो पे बहुत ज़्यादा हेयर नज़र आते हैं। अगर आपके साथ भी ये सभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निवेदिता स्टूडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग हेयर मास्क एंड एक हेयर टॉनिक जो आपके हेयर की ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। और उसके साथ ही कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है और आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर आप इन सभी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपका जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम जो चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक टॉनिक प्रिपेयर करना है। उसके लिए हमने लिया यहाँ पर एक कांच का ग्लास एंड उसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और साथ ही हमारे हेयर की रीग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मेथी दाना बहुत ही पावरफुल है, इसे आप ज़रूर यूज़ कीजिए। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कलौंजी। यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच कलौंजी के ले रही हूँ। कलौंजी एंड मेथी दाने का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बालों की रीग्रोथ में हेल्प करता है, साथ ही हमारे हेयर के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, हेयर की थिकनेस को बढ़ाता है। तो इन दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको ज़रूर लेना है। एंड उसके साथ अब मैं एक और इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है रोज़मेरी लीव्स। अगर आपको फ्रेश रोज़मेरी मिल जाती हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप फ्रेश रोज़मेरी नहीं अरेंज कर सकते तो आप इस तरह से ड्राइड रोज़मेरी भी ले सकते हो। ये आपको अमेज़न से या किसी भी शॉपिंग ऐप से इजीली मिल जाएगी। उसके बाद इसमें हम एक और इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है, ये है हमारे लौंग यानी क्लोव्स। तो 5 से 10 मैंने इसमें क्लोव्स डाल दी हैं। इस तरह से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद आपको इसमें डाल देना है 1 ग्लास पानी। सो अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है तो पहले इसे वॉश कर लेंगे। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक देंगे और ढकने के बाद पूरी रात के लिए इसे ऐसे ही रख देंगे। अब हम इसका सेकंड जो पार्ट है वो बनाएँगे। सो इसी के साथ हमें कुछ और चीज़ें भी भिगोकर रखनी है। सो उसके लिए हमें अलग से एक और ग्लास लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच चावल। सो गाइस, यहाँ पे आप चावल किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बासमती राइस का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास राशन वाले चावल हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छे हैं। सो चावल जो है वो हमारी स्कैल्प को रिपेयर करता है। हमारी इची स्कैल्प हो जाती है बहुत बार हमें, जब भी हम कंघी करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो ये उस प्रॉब्लम को ठीक करता है। और अगर आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, आपके हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये उन सभी को ठीक करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो चावल जो है एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए, हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए और साथ ही हमारे टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए। और जब आप इसे एक और इंग्रेडिएंट जो कि है फ्लैक्स सीड, उसके साथ जब इसे कंबाइन कर देते हैं तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन हमारे हेयर की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो हम फ्लैक्स सीड इसमें यूज़ कर रहे हैं वो उसमें एक नेचुरल जेल होता है जो हमारे हेयर को रिपेयर करता है, हेयर की फ्रिजीनेस को कम करता है, ड्राई डैमेज हेयर को भी रिपेयर करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और उसके साथ ही हेयर थिकनिंग में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से इन दोनों ही चीज़ों को आपको अच्छे से ले लेना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से लेने के बाद आपको इसे 2 से 3 बार पानी में अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको फिर से इसमें 1 ग्लास पानी डाल देना है एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसे कवर करके पूरी रात के लिए रख देना है। तो जो हमने दोनों ही चीज़ें बनाई हैं, इन दोनों को हमें पूरी रात के लिए अच्छे से ढक कर रख देना है। ये जो हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, ये पूरे 14 डेज़ के लिए है। आपको 14 डेज़ में इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। जस्ट आप इसे एक बार बना के रख देंगे एंड 14 डेज़ के लिए आपको इसे ही यूज़ करना है। सो अभी हम इसे पूरी रात के लिए रख देंगे। पूरी रात इसे रखने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा।
सो मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ। इसका जो कलर है वो टोटली चेंज हो गया है। इसके जितने भी गुण थे, जो भी हमने इसमें चीज़ें डाली थी वो इस पानी में आ चुकी हैं और अब हम इस पानी को एक काँच के बर्तन में छान लेंगे। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ये पूरा प्रोसेस काँच के बर्तन में ही करेंगे, किसी मेटल के बर्तन में आपको इसे नहीं करना है और ना ही आपको इसे प्लास्टिक में रखना है। सो काँच के बर्तन में ही इसे आपको निकाल लेना है एंड आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा आ गया है और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इस पानी में आ गई हैं। वैसे तो हम ये काम इसको पानी में बॉयल करके भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसे हमें 14 डेज़ के लिए रखना है, तो इसे हम जितना हेल्दी वे से बना सकते हैं, उतना हेल्दी वे से इसे बना रहे हैं। अब हम लेते हैं अपना दूसरा जार, उसके अंदर भी जो हमने चीज़ें मिक्स की थी, हम उसका जो पानी है वो इसी जार के अंदर मिक्स कर लेंगे एंड आप देख सकते हैं जो हमारे फ्लैक्स सीड्स थे उसमें हमें थोड़ी-थोड़ी जेली भी नज़र आ रही है एंड उन सभी चीज़ों को हम एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो इतना सारा सामान हमारा बच गया, क्या हमें इसे फेंक देना है? नहीं गाइस, आपको इसे बिल्कुल नहीं फेंकना है। आपको सबसे पहले ये हमें टॉनिक प्रिपेयर करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि वो जो बचा हुआ सामान है उसका हमें क्या करना है। सो इस टॉनिक के अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ इवियोन के कैप्सूल। यहाँ मैं 3 बड़े कैप्सूल इवियोन के यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ 400 एमजी इवियोन कैप्सूल्स यूज़ कर रही हूँ। जो विटामिन ई के कैप्सूल है वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो इवियोन की कैप्सूल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में होनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेयर पैक्स में भी यूज़ होती है, हमारे फेस के पैक में भी यूज़ होती है। उसके साथ ही जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है गाइस वो है कैस्टर ऑयल। तो यहाँ पर आप किसी भी ब्रांड का कोई भी कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कैस्टर ऑयल एंड वैसे तो पानी और ऑयल कभी मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन हमें इसमें ये डाल देना है ताकि जब भी हम इस पूरे टॉनिक को अपने बालों में स्प्रे करेंगे, सो थोड़ा-थोड़ा कैस्टर ऑयल और विटामिन ई की क्वालिटीज़ भी हमारे हेयर में हमें मिलती रहे और जो ये पानी है इसकी वजह से हमारी स्कैल्प ड्राई ना पड़े, तो ये थोड़ा-सा ऑयल कंटेंट हमें इसमें डालना है। तो जब भी हम इसे यूज़ करेंगे तो इसको अच्छे से शेक करना है और फिर अपने बालों में अप्लाई करना है। सो ये जैसे ही बन गया है, अभी मैं आपको बताती हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। सो हफ्ते में 2 दिन हमें हेयर मास्क लगाना है जो कि हम आगे बनाने वाले हैं एंड बाकी के 6 डेज़ आपको ये टॉनिक अपने बालों में एवरी नाइट एंड एवरी मॉर्निंग लगाना है। अब हम बना लेते हैं अपना हेयर मास्क। तो जितनी भी बची हुई चीज़ें थी उसे हमें एक पैन में निकाल लेना है। उसमें हमने 1 से डेढ़ ग्लास पानी डाल दिया है एंड दोनों ही जार का जो भी सामान था, जो भी बचा हुआ चीज़ें थी वो हम इस पैन में निकाल देंगे और गैस को ऑन कर लेंगे और इसे उबलने के लिए रख देंगे। तो जितनी भी चीज़ें हैं गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और हेल्दी हैं। आप देखना अभी जैसे ही हमारा ये मास्क बन के रेडी हो जाएगा और जब आप इसे अपने बालों में लगाएँगे तो आपके बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की एंड शाइनी हो जाएँगे। थोड़ी देर पकाने के बाद यानी 10 से 15 मिनट पकाने के बाद ये कुछ इस तरह खिचड़ी टाइप दिखेगा। सो ये खिचड़ी आपको खानी नहीं है गाइज़, ये आपको बालों में लगानी है। तो इसे हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हमें इसे एक मिक्सर जार में डाल देना है और अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद हमें इसमें 1 या 2 चीज़ें और ऐड करनी है और उसके बाद आपका जो हेयर मास्क है वो बन के रेडी है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि अभी हम इसे पीस लेंगे, पीसने के बाद आप इसे छानना ज़रूरी है बिकॉज़ इसके अंदर कुछ छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपके बालों में फँस जाएँगे। अगर आपके बड़े बाल हैं, तो आप इसे ज़रूर छानिए और अगर आपके छोटे बाल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपके बाल सूखेंगे तो वो ऑटोमैटिकली अपने आपके बालों से निकल जाएगा। सो ये जो हमारा पेस्ट है ये बन के रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे लगाना कैसे है। अगर तो आपको चाहिए इसका बहुत ज़्यादा अच्छा और बेस्ट रिज़ल्ट कि आपका एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है और आपको चाहिए वन टाइम में वो कंट्रोल हो जाए, तो मैंने यहाँ पर एक ये जो आप बाउल में देख रहे हैं ये लिक्विड लिया है। इस लिक्विड में मैंने डाला है 1 प्याज़ और एक छोटा टुकड़ा अदरक का, उसको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है और अच्छे से छान लिया है। तो उसका आपको एक 2 चम्मच लिक्विड ले लेना है एंड उसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच इस पेस्ट का डाल लेंगे जो हमने अभी बनाया है एंड उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा-सा दही और ये हमारा जो हेयर मास्क है बन के रेडी हो गया। सो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है एंड मिक्स करने के बाद आपको अपने बालों में इसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसे आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है। ये जितना भी पेस्ट आपका बच गया उसे आप कहीं पे भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं किसी कंटेनर में निकाल कर एंड हफ्ते में 2 से 3 बार आपको ये मास्क लगाना है। जितनी बार भी आपको हेयर वॉश करना है उतनी ही बार आपको ये मास्क अपनी बालों में लगाना है एंड उसके बाद आपको शैम्पू एंड कंडीशनर करना है।
अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस हेयर मास्क को कैसे अप्लाई करना है। सो पहली बात तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके बाल बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, गंदे बालों में आप इस मास्क को नहीं लगाएँगे। एंड जब इस मास्क को लगाएँगे तो शुरुआत आपको हमेशा अपने स्कैल्प से करनी है, क्योंकि जो हमारा हेयर फॉल होता है वो स्कैल्प से होता है, तो इसको बालों में लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले स्कैल्प कवर होनी चाहिए, उसके बाद हम इसे अपने बालों की लेंथ में लगाएँगे। पूरे बालों में लगाने के बाद 2 से 3 घंटे इसे हम अपने बालों में लगा रहने देंगे और उसके बाद शैम्पू एंड कंडीशनर कर लेंगे। शैम्पू कंडीशनर करने के बाद आप फर्स्ट वॉश में ही देखेंगे कि आपका बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। एंड बाकी के 6 डेज़ आपको जो हमने टॉनिक बनाया है वो अप्लाई करना है। टॉनिक अप्लाई करने के बाद आपको एवरीडे हेयर वॉश नहीं करना है, सिर्फ़ जिस दिन हमें हेयर मास्क लगाना है उसी दिन हेयर वॉश करना है। और पैक लगाने के बाद बालों को कवर करना ना भूलें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इन दोनों ही मास्क और टॉनिक को बनाना कितना ज़्यादा ईज़ी है। अब हम बात करते हैं उन मिस्टेक की जिनको अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम आपका परमानेंटली ठीक हो जाएगा, आपको दोबारा हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो सबसे पहले है आपका डाइट, आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। उसके बाद आपको प्रॉपर पानी पीना है, यानी 2 से 3 लीटर आपको दिन में पानी ज़रूर पीना है। साथ ही अपने स्ट्रेस लेवल को कम रखना है, बिकॉज स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके हेयर फॉल होने का। तो हेयर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है या फिर स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारी बॉडी पे। सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि स्ट्रेस लेवल को आपको कैसे कम करना है। उसके साथ ही आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। वीक में 2 टाइम आपको हेयर वॉश ज़रूर करना, और हेयर वॉश करते टाइम आपको गुनगुने पानी का यूज़ करना, आपको गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करने से भी हमारे जो बालों की जड़ें वो कमज़ोर हो जाती है, स्कैल्प ड्राई हो जाती है और हमें हेयर फॉल का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। सो इस तरह से अगर आप अपने बालों का ध्यान रखते हैं तो आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ ऐसे ही नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू।